अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स एकेडमी में। हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में चैप्टर नंबर 2 डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडा फर्स्ट पार्ट। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डीलिंग विथ कॉलम किया था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रो के बारे में, कैसे हम किसी एक रो को सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम किसी रो को डिलीट कर सकते हैं, या अगर एक रो हमें ऐड करना हो हमारे एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में तो कैसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है इससे पहले वाला तो जाइए प्लेलिस्ट में देखिए और उसके बाद ही यहाँ पर आइए, आपको ये वीडियो तब और आसानी से ये टॉपिक समझ में आएगा। इन ऑर्डर टू डील विथ रोज, रो के साथ डील करने के लिए वी कैन परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन ऑन रो के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और रीनेम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक रो को सेलेक्ट करना सीखते हैं कि कैसे रो का सिलेक्शन हो सकता है। पांडा प्रोवाइड अ यूनिक मेथड टू रिट्रीव रोज फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। एक यूनिक अलग ही मेथड आपको देता है जिससे आप रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। वो है डेटा फ्रेम आई लॉक। मेथड इज यूज टू रिट्रीव द रो फ्रॉम डेटा फ्रेम। रोज कैन आल्सो बी सेलेक्टेड बाय पासिंग द इंटीजर लोकेशन टू एन आईलॉग फंक्शन। आईलॉग फंक्शन में आप उस पर्टिकुलर उसके इंडेक्स को पास कर दें एज ए इंटीजर तो भी आपको उस रो का डेटा मिल जाएगा। आइए एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। देखिए इंपोर्ट पांडा एसपीडी कर लिया आपने। डीएफ जो डेटा फ्रेम आपकी पहले पुराने वीडियो में हमने डेटा फ्रेम बनाई थी ना, उसी डेटा फ्रेम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर फिर से वो डेटा फ्रेम नहीं बनाई, मुझे बार बार यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। आप वही वाली डेटा फ्रेम को समझ लीजिए कि उसी डीएफ पर हम अप्लाई कर रहे हैं लॉक। ठीक है, df.loc मतलब LOC मतलब होता है लोकेशन। लोकेशन हमको कौन सी चाहिए, ए वाली, अगर इंडेक्स्ड आपके पास है, या फिर अगर इंडेक्स नहीं है, अगर आपको इंडेक्स पता नहीं है या फिर इंडेक्स्ड डेटा फ्रेम नहीं है तो आई लॉक करना, आई फॉर इंडेक्स। इंडेक्स कौन सी, 0 वाली इंडेक्स। ठीक है, तो ये जो आपकी डेटा फ्रेम में पहली वाली, इसको 0 रो बोल दीजिए, या फिर अगर इंडेक्स दिया हुआ है तो यहाँ पर ये ए वाली रो है। तो देखिए पूरी रो को इन्होंने सेलेक्ट करके सामने शो कर दिया है। इस तरीके से हम LOC या ILOC का यूज़ करके, ये I मतलब इंडेक्स होता है, LOC मतलब लोकेशन होता है, उस लोकेशन से हमने अपनी पूरा रो को सेलेक्ट कर दिया है। अगर आप चाहते हैं किसी रो को ऐड करना, इन ऑर्डर टू ऐड अ रो इन पांडा डेटा फ्रेम वी कैन सॉरी, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। वी कैन ऐड द डेटा फ्रेम विथ न्यू वन, कि यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है, क्लियर कर लेंगे। तो हम एक पहले से जो हमारे पास डेटा फ्रेम बनी हुई है उसमें एक रो को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से ऐड करेंगे देखते हैं। एक होता है अपेंड मेथड होती है। अपेंड मेथड के थ्रू हम लोग, मान लीजिए हमारी एक डेटा फ्रेम ये बनी हुई है और एक नई डेटा फ्रेम हमने यहाँ पर ये बनाई है, मतलब दो डेटा फ्रेम को एक साथ ऐड कर देंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक डेटा फ्रेम बनी हुई थी, ठीक है, इस तरीके से, और एक डेटा फ्रेम यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। अब ये दोनों मिलकर के पूरा एक जैसा बन जाएगा, मतलब एक ही डेटा फ्रेम बन जाएगा। एक DF हो गई, एक DF2 के नाम से अगर हमारे पास है। ये हमारी पुरानी वाली डेटा फ्रेम, एक DF2 अभी डेटा फ्रेम बनाई है जिसमें नेम, अमान, 32 क्वालिफिकेशन, बी, इस तरीके से दी हुई है। तो एक नई डेटा फ्रेम हमने बनाई है DF, मतलब पुरानी वाली में हमने क्या अपेंड कर दिया, DF2 का सारा डेटा इसमें DF में ऐड कर दिया। अपेंड मतलब जोड़ देना उसको। या फिर दूसरा तरीका होता है कॉन्केट का, और करके बताया। DF में हम क्या कर रहे हैं, PD.concat, PD की ये मेथड हो गई। ठीक है, नहीं, ये अपेंड करना एक तरीका हो गया। PD.concat से हम इसमें DF, दो जो डेटा फ्रेम है दोनों के नाम हम यहाँ लिख देंगे तो दोनों अपेंड हो जाएगी, और आउटपुट देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए ये पुरानी डेटा फ्रेम जिसमें आपको ये सारा 1 2 3 डेटा पहले ऐसा था, ये बाद में अपेंड हो गया एक और डेटा। ठीक है, इंडेक्स इसकी जो इंडेक्स थी वही होगी इंडेक्स। अगर हमने इंडेक्स नहीं दिया है, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू करेगा, इंडेक्स हमें देना होता है। अगर ऐसा होता है तो हमें बाद में देना पड़ेगा। ठीक है,
आपको समझ में आया होगा। दो तरीके से अपेंड कर सकते हैं, मतलब रो ऐड करना हो तो अपेंड का यूज़ करके भी कर सकते हैं और कॉन्केट का यूज़ करके भी दो डेटा फ्रेम को आपस में जोड़ सकते हैं, उनकी रो आपस में जुड़ जाती है। तीसरा जो है हमारा रो डिलीशन या रो को ड्रॉप करना हो, डिलीट करना हो, तो सिंपल सा तरीका है। इन ऑर्डर टू डिलीट अ रो इन पांडा डेटा फ्रेम वी कैन यूज़ द ड्रॉप मेथड। हम ड्रॉप मेथड का यूज़ करके किसी भी रो को डिलीट कर सकते हैं उसके इंडेक्स का यूज़ करके। ये देखिए यहाँ पर जैसे df डॉट ड्रॉप ज़ीरो लिख दिया है, ठीक है, मतलब ज़ीरो वाली रो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। उसके अंदर जितनी भी ज़ीरो इंडेक्स वाली रो होगी, है ना, अगर देखिए इस पुराने वाली रो की बात करते हैं तो इसमें ज़ीरो रो कौन कौन सी है। देखिए ये ज़ीरो इंडेक्स में एक रो ये है, ज़ीरो इंडेक्स में ये दोनों रो क्या है, ज़ीरो इंडेक्स की, तो ये दोनों ही यहाँ से ड्रॉप हो जाएगी और सिर्फ ये दोनों ही बचेगी। तो देखिए कुछ इस तरीके से जब हमने आउटपुट देखा तो आपको देखने को मिला है कि ज़ीरो वाले दोनों ही यहाँ से चले गए, डिलीट हो गए। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में बात की है रो के साथ डील करना, मीन्स रो का सिलेक्शन किया, रो को डिलीट किया और रो को ऐड भी करके दिखा है। आगे हम कुछ नए टॉपिक के साथ आगे बात करेंगे। अभी तक हमारे जो बेसिक एक कंप्लीट बेसिक चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट टॉपिक था, वो यहाँ तक काफ़ी कुछ हो चुका है। आगे के चैप्टर में मैथमेटिकल फंक्शंस और स्ट्रिंग फंक्शंस देखेंगे हम, आगे के वीडियोस में हम देखेंगे मैथमेटिकल फंक्शंस देखेंगे और उसके बाद स्ट्रिंग फंक्शंस देखेंगे कि पांडा में हमारे पास कौन कौन से ये एक्स्ट्रा फंक्शंस है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग वीडियो ज़रूर देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी नहीं करते हैं, इसलिए शेयर ज़रूर कर दीजिए।